डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। दिल्ली पुलिस की ओर से 6 आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद उनके और साथियों की तलाश में देश के विभिन्न हिस्सों में छापेमारी से यही पता चलता है कि उनका नेटवर्क कहीं अधिक फैला हुआ था। स्टॉप। गिरफ्तार किए गए आतंकियों का मकसद त्योहारों के मौके पर भीड़ वाले स्थानों में विस्फोट करना और कुछ नेताओं को निशाना बनाना भी था। स्टॉप। दिल्ली पुलिस के हाथ लगे आतंकियों के सभी साथियों की गिरफ्तारी जरूरी है, क्योंकि तभी उनके पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करने और आतंकी हमलों के खतरे को कम करने में मदद मिलेगी। स्टॉप। इन आतंकियों की गिरफ्तारी ने यह स्पष्ट कर दिया कि पुलिस और खुफिया एजेंसियों को सदा चौकस रहने की आवश्यकता है। स्टॉप। यह आवश्यकता इसलिए और बढ़ गई है, क्योंकि अफ़गानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद एक तो दुनिया भर में आतंकी तत्वों का दुस्साहस बढ़ा है और दूसरे पाकिस्तान भारत में नए सिरे से आतंकी हमलों की फिराक में दिख रहा है। स्टॉप। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि दिल्ली पुलिस की ओर से पकड़े गए आतंकियों में से 2 आतंकी प्रशिक्षण लेने पाकिस्तान गए थे। स्टॉप। इन्हें खुद पाकिस्तानी सेना के जवानों ने विस्फोटक तैयार करने और हथियार चलाने का प्रशिक्षण दिया। स्टॉप। ये आतंकी ओमान के रास्ते वहां पहुंचे थे। स्टॉप। यह भारत के लिए चिंता का विषय बनना चाहिए कि आतंकी अब अन्य रास्तों से भी पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। स्टॉप। एक समय वे सीमा पार कर वहां पहुंचते थे, फिर संयुक्त अरब अमीरात के रास्ते जाने लगे। स्टॉप। अब लगता है कि उन्होंने ओमान का रास्ता पकड़ा है और इस काम में अंडरवर्ल्ड उनकी मदद कर रहा है। स्टॉप। भारत को इस नतीजे पर पहुंचने में देर नहीं करनी चाहिए कि पाकिस्तान न केवल आतंकी तत्वों बल्कि अंडरवर्ल्ड के गुर्गों को भी पनाह देने का काम पहले की तरह ही कर रहा है। स्टॉप। यह ठीक है कि भारत ने पाकिस्तान की इन्हीं शैतानी हरकतों को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में यह कहने में संकोच नहीं किया कि यह देश संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित आतंकियों के साथ अन्य आतंकवादियों का न केवल खुलकर समर्थन करता है, बल्कि उन्हें प्रशिक्षण, पैसा और हथियार भी देता है, लेकिन इससे पाकिस्तान की सेहत पर शायद ही कोई असर पड़े। स्टॉप। वास्तव में वह तब तक सही रास्ते पर नहीं आने वाला, जब तक भारत उसे उसके किए की सजा देने के इरादे नए सिरे से जाहिर नहीं करता। स्टॉप। चूँकि यह साफ है कि अफ़गानिस्तान में तालिबान के सत्ता में आ जाने के बाद पाकिस्तान का दुस्साहस और बढ़ेगा, इसलिए भारत को कहीं अधिक सतर्क रहना होगा। स्टॉप। सतर्कता का यह भाव हमारी पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों के साथ समाज में भी नज़र आना चाहिए। स्टॉप।
अभी धान की फसल की कटाई प्रारंभ नहीं हुई है, लेकिन धान की फसल के अवशेषों के प्रबंधन के लिए हरियाणा सरकार सक्रिय हो गई है। स्टॉप। यह अच्छी बात है। स्टॉप। अन्यथा होता यह है कि जब पराली जलाई जाने लगती और आरोप प्रत्यारोप लगने लगते हैं, तभी इस दिशा में सोचा जाता है। स्टॉप। इस परिपाटी के उलट इस बार प्रदेश सरकार ने अभी से उन गांवों को चिन्हित कर लिया है, जहां पराली सर्वाधिक जलाई जाती है। स्टॉप। किसान पराली न जलाएं, इसके लिए सरकार सभी उपक्रम कर रही है। स्टॉप। पराली जलाने वाले किसानों पर दंडात्मक कार्रवाई तो होती ही है, इसके साथ सरकार किसानों को जागरूक भी करती है कि वे पराली न जलाएं। स्टॉप। जो किसान पराली की गांठ बनाकर औद्योगिक प्रतिष्ठानों को देते हैं, उन्हें सरकार 1,000 रुपये प्रति एकड़ की दर प्रोत्साहन राशि भी उपलब्ध कराने जा रही है। स्टॉप। वास्तव में पराली जलाने का बड़ा कारण यही है कि किसान उसे अनुपयोगी मानते हैं। स्टॉप। गेहूं का अवशेष पशुओं के चारे के रूप में उपयोग हो जाता है, लेकिन धान के अवशेषों का पशुओं के चारे के रूप में उपयोग नहीं किया जाता, क्योंकि पराली में ऑक्जेलिक अम्ल और सिलिका की मात्रा अधिक होती है, जो पशुओं के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है और पशु इसे खाते भी नहीं हैं। स्टॉप। इसलिए किसान खेत को शीघ्र खाली करने के चक्कर में उसे खेत में ही जला देते हैं। स्टॉप। इससे दो नुकसान होते हैं। स्टॉप। पर्यावरण प्रदूषित होता है और मिट्टी की उर्वरा शक्ति समाप्त होती है। स्टॉप। पराली जलाने से कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, बेंजीन, नाइट्रस ऑक्साइड और एरोसोल जैसी विषाक्त गैसें निकलकर वायुमंडल की स्वच्छ वायु को प्रदूषित करती है और इससे पूरा वातावरण प्रदूषित हो जाता है। स्टॉप। इसलिए यदि सरकार पराली जलाने से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए सजग है, तो इसमें पर्यावरण और किसान दोनों का भला है, लेकिन सरकार जितनी सक्रिय होकर पराली से फैलने वाले प्रदूषण की चिंता कर रही है, उसे उतनी ही चिंता उद्योगों और वाहनों से होने वाले प्रदूषण को लेकर भी करनी चाहिए। स्टॉप। उनके लिए भी उसे उतना ही कठोर रुख अपनाना चाहिए, जितना वह पराली से होने वाले प्रदूषण के प्रति अपनाती है। स्टॉप। बात तभी बनेगी। स्टॉप। ऐसे समन्वित दृष्टिकोण से ही पर्यावरण संरक्षण की मुहिम को सफलता मिल सकेगी। स्टॉप।